Yes, we are live now. Jai Hind students. Today we will going to learn Euclid division algorithm. How to find SCF between two numbers using Euclid division algorithm. मैं ये थ्योरी बताने से पहले आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूँ जिससे कि आप भली भांति अवगत हैं ना। फिर भी उस पे हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा क्योंकि एग्जांपल से हर चीज आसान हो जाती है। तो हम लोग पहले एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आइए, 12 divided by 4 and second example is 13 divided by 4. These are our two examples. So at first divide 12 by 4. 4 3s are 12. The remainder becomes 0. Okay. When we divide 13 by 4, it gives 4 3s are 12 and the remainder becomes 1. Okay. Consider on these two divides and think. We have A equal to BQ plus R. आप लोग पिछले कुछ सालों से पढ़ते आ रहे होंगे कि A इक्वल टू BQ प्लस R होता है, जहां पे कि A होता है डिविडेंड, B होता है डिविजर, Q होता है कोशेंट और R होता है रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पे A के इंस्टीट्यूट में क्या है बाबू? अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझू इस कंसेप्ट को, तो A के इंस्टीट्यूट में यहाँ क्या है? 12 और B के इंस्टीट्यूट में क्या है? 4। Q यानी कोशेंट के इंस्टीट्यूट में क्या है? ये क्या है? कोशेंट है ना, ये कोशेंट है। ये क्या है? रिमाइंडर। ये क्या है? B यानी कि डिविजर और ये क्या है? डिविडेंड यानी कि A, है ना। तो 4 into 3 plus 0। ओके, यहां पे अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? As we have A equal to BQ plus R, then A equal to 13 by the help of example and B equal to 4, Q equal to 3 which is a quotient plus R remainder. Remainder is 1. Think about it. Think. If A equal to BQ plus R, अगर A equal to BQ plus R हो and R is equal to 0, देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है ना, रिमाइंडर इज 0। देखो रिमाइंडर 0 आया। तो अगर R 0 हो जाए then SCF will be B। तो SCF B होगा, ये B, ये। ओके, समझिएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या, तभी तो हम SCF निकालेंगे दो नंबर के बीच का। तो यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाए किसी एक्सप्रेशन A इक्वल टू BQ प्लस R के लिए, तो SCF ये B कहलाता है। अब बताओ बाबू, यहाँ पे देखो B कौन है? B है 4, then the SCF equal to 4 आंसर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बट बात अभी खत्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हमेशा R 0 आ नहीं सकता है। देखो यहाँ पे R not equal to 0। In case of 13 divided by 4, R not equal to 0, R is equal to 1. So what we have to do is 13
15 is equal to 4 into 3 plus 1, then R becomes B, and the previous B becomes A. समझिएगा, अगर ऐसा कुछ हो कि रिमाइंडर 0 ना हो तो ये 1 को हम लोग क्या बना देते हैं, डिविजर, और जो ये डिविजर था इसे हम लोग डिविडेंट बना देते हैं। देखो b becomes a, यानी कि ये जो b है अब ये a के इंस्टीड में आ जाएगा, यानी कि ये जो चीज लिखे थे हम वो अब बदल के क्या हो जाएगा, देखो ऐसा कुछ 1 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, यानी कि 4 इज इक्वल टू 1, और 1 से 4 कितने टाइम डिवाइड होगा, 1 4 से 4, 0 हो गया, तो 4 टाइम्स में हुआ तब जाके आया 0, है ना। तो हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास इस एक्सप्रेशन में कुछ हो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के लिए, है ना, ये डिवाइड, तो उसे हम लोग इस फॉर्म में लिख तो लिए, देखो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आ गया, देन r इक्वल टू 0, और अगर r 0 इक्वल हो गया तो b के इंस्टीड में जो भी नंबर होगा वो SCF हो जाएगा। और यहां हमने क्या सीखा कि अगर SCF निकालने के लिए हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता है तो वो प्रोसेस फिर से एक बार कंटिन्यू हो गया। इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे लिखा हमने इस प्रोसेस को, है ना। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा, मान लो बाबू यहाँ भी ये R0 नहीं होता, मान लिया कि यहाँ भी R0 ना होता तो प्रोसेस एक बार और कंटिन्यू होता, और फिर से नया वाला जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाता, डिविजर बन जाता, है ना, और फिर से पुराना वाला जो डिविजर था वो डिविडेंड बन जाता, और तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो जिस डिवीजन के लिए रिमाइंडर 0 आएगा उसका डिविजर SCF बनेगा। ओके, आई होप आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। अगर बात समझ में ना आए, ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें कि ये चीजें बार बार कंटिन्यूअसली रिपीट होगा और आपको मेरी बात समझ में आएगी। फिलहाल इस केस में जो हमने देखा तो 0 आया, देखिए ये डिवाइड किया, यहाँ पे रिमाइंडर आया, रिमाइंडर 1 आया, 0 तो नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो इस प्रोसेस को हमने एक बार और रिपीट कर दिया, और अब इस रिमाइंडर को यहाँ रखा और इस डिविजर को यहाँ डिविडेंट बना के रखा, और रिमाइंडर क्या आया, 0 ना, तो हियर r इक्वल टू 0। ओके, तो r इक्वल टू 0 ये आया किसके लिए, जब b क्या था, 1 ना, देयरफॉर SCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SCF इक्वल टू 1। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ टू फाइंड SCF बिटवीन 4052 एंड 12576 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया उसी को अगर प्रैक्टिकली देखें तो कैसे यूज करेंगे हम लोग यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम को। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हम लोग 13 को डिवाइड कर रहे थे 4 से, है ना, तो 3 टाइम्स में हो रहा था, 12 आया, 1 आया, तो मैंने क्या बोला था, रिमाइंडर इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये कितना है, 1। इसका मतलब हम इस प्रोसेस को और आगे कंटिन्यू करेंगे। ऐसी ही कुछ बात हुई थी हमारी, है ना, तो इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। 4 0 5 2 1 2 5 7 6। मेरी एक बात आप लोग याद रखिए, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो कितने टाइम होगा, देखो 52 है, यहाँ 7 6 है, यहाँ 40 है, ये 1 2 5 है, तो 4 3 12, यानी कि लगभग 3 टाइम्स में ये डिवाइड हो सकता है। तो कितना है, 3 2 6, 3 5 15 1, उसका 3 4 12, कितना है, 0 2 4 0 0, है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है बाबू, रिमाइंडर है हमारा
रिमाइंडर इज इक्वल टू 420 विच इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ये 0 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं, यानी कि प्रोसेस और आगे कंटिन्यू होगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 420 को इसके प्लेस पे रखेंगे और इसे इसके प्लेस पे। मैंने तभी बोला था कि जो रिमाइंडर है वो बनेगा b और जो b है वो बनेगा अब a ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4052 लिख देंगे और फिर से डिवाइड करेंगे। कब तक करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो करके देखिए क्या आता है। अगर 420 को 10 से करूंगा तो 4200 आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मैं 9 से करूंगा, 0 9 2 18 1 9 4 36 37 2 आया। ये कितना हो गया, 15 है तो 7 9 है 2 और ये तो 0 हो गया। ओहो, रिमाइंडर फिर से हमारा आया 272, बट 0 के इक्वल नहीं है वो। तो क्या करेंगे, ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो ये प्रोसेस अगर फिर से कंटिन्यू करोगे तो क्या आएगा, 272 और ये डिवाइड होगा किससे, 420 से। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पेशेंस से देखिए, ये मेथड 1 है, ओके, ये मेथड 1 है। फिर मैं आपको मेथड 2 भी बताऊंगा, आपको जो भी इजी लगे, फेमिलियर लगे, उसके साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये कितने टाइम होगा, 27 टू जा 54, ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो 1 टाइम में ही करेंगे। तो 2272 ये आया 8 और ये हो गया आपका 11 यानी 4 और ये 3 यानी 148। ओहो, रिमाइंडर आया 148 बट नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग फिर से डिवाइड करने वाले हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, 148 से डिवाइड करेंगे इसे, क्या नाम है इसका, 272। देखो 14 टू जा 28, यहाँ पे 27 है, यानी ये फिर से नहीं होगा, यानी 1 टाइम में ही होगा। 148 कितना है, 4 और ये कितना हो गया, 6 6 2 और ये 1 124 आया, है ना। तो रिमाइंडर हमारा फिर से आया 124, जो कि 0 के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, यानी कि दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो अब हम लोग 124 को करेंगे, 124 किससे करेंगे बाबू, 148 से, ओके, 148 से। अगर आप लोगों को प्रोसेस समझ में आ गया है तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो और फिर वीडियो को आगे बढ़ा के देखिएगा कि जितना मेरा आ रहा है उतना आप लोगों का आ रहा है कि नहीं तो एक बार पेशेंस से एक क्वेश्चन समझ लीजिए, आगे के क्वेश्चन में आप मेरे साथ साथ चलिएगा। तो 12 तो 1 ही टाइम में हो रहा है, 124, है ना। ये देखिए हमेशा या तो इधर या फिर इधर कोई 2 डिजिट लेके यहाँ पे चेक कर लिया करो कि तुम्हारे टेबल के आगे तो नहीं जा रहा है। अच्छा, ये कितना हो गया, 8 - 4 4 और ये हो गया 4 2 24, ये तो 0 ही हो गया ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि रिमाइंडर कितना है, 24, जो कि 0 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, यानी ये प्रोसेस अब फिर आगे चलेगा। कब तक चलेगा, देखते हैं। तब तक चलेगा जब तक कि क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए ना। देखो कितने टाइम होगा, ये कितने टाइम में होगा, तो मेरे ख्याल से तो इसको 5 टाइम में होना चाहिए। 5 4 जा 20, 5 2 12, कितना है 4 और ये हो गया 0 0। देख लो, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10 12, ओके। तो रिमाइंडर, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी भी रिमाइंडर 4 तो आ रहा है लेकिन 0 के इक्वल नहीं हुआ। तो एक और बार 4 अब डिवाइड होगा 24 से, कितने टाइम में, 6 टाइम में। क्या आया, देखो आ गया 0 0 ना। तो क्या बोलोगे, हियर द रिमाइंडर बिकम्स 0, therefore HCF विल बी, क्या होगा HCF, इन दोनों नंबर का HCF क्या आया
देखो मैंने बोला था जब 0 0 आए तो उसके पास जो डिवीजर होगा ना वही करेक्ट आंसर होगा। जैसे f इक्वल टू 4 विच इज द करेक्ट आंसर। चलिए मेथड 2 देखते हैं। हमने पहले डिसाइड कर लिया है कि ये स्मॉलर नंबर है और ये ग्रेटर नंबर है, तो कौन किससे डिवाइड होगा ये तो तय हो चुका है, इसका किस्मत लिखा जा चुका है। 1 2 5 7 6 ओके। और हमने जो जो काम अभी किया देखो उसे शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं ना। 2 2 2 3 तो 40 है या 125 यानी 3 टाइम्स में होगा, है ना। कितना है 3 2 जा 6 3 5 जा 15 1 3 4 जा 12 0 2 4 कट। अब ये क्या होगा, मैंने बोला था कि ये रिमाइंडर बनेगा अब डिवीजर और ये बनेगा अब डिविडेंड, यानी ये अब आएगा डिवाइड होने के लिए इसके पास ना। आया देख लो। अब ये कितने टाइम में होगा तो देख लो 42 को अगर 10 से करेंगे तो 420 होता है, यानी और यहाँ 420 पहले से है तो 10 से करेंगे तो 4200 हो जाएगा, जो किससे बड़ा हो जाएगा तो 9 से करेंगे। 0 9 2 18 1 9 4 36 37 ओके। 2 आया और ये कितना आया 7 और ये 9 2 और ये तो 0 ही हो गया। हाँ अब क्या करेंगे, देखो रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आया ना, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये फिर से बनेगा बाकी डिविडेंड 420 वन टाइम में 2 7 2 8 आया और ये कितना हो गया 4 और ये हो गया 1। फिर से रिमाइंडर नहीं आया 0 यानी फिर से अब ये बनेगा 2 7 2 आया। अब क्या होगा फिर से वन टाइम में 1 4 8 आया 4 2 ये तो कट हो गया, नहीं कट नहीं हुआ। फिर 124 आया 124 फिर से तब क्या होगा 148 वन टाइम में 124 यानी 24 आया ना। अब देखो कि यहाँ पे 24 भी 0 के इक्वल नहीं है, यानी रिमाइंडर फिर से 0 नहीं यानी 124 से होगा ना। यहाँ पे जगह कम है, क्या करूं इधर कर देता हूँ ना। तो 24 और 124 कितने टाइम होगा 5 टाइम में 5 4 जा 20 5 2 जा 10 12 4 आया और फिर 24 से होगा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं है। 6 टाइम में 24 0 0 आया ओहो, therefore remainder becomes 0, therefore SCR between two numbers are, बोला था कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो b जो न्यू वाला b होता है वही आंसर होता है। तो न्यू वाला b क्या है 4। यहाँ पे बहुत टाइम्स हमें अलग अलग तरह के b दिखे हैं, लेकिन लास्ट b जो है जिसने 0 दिया है वही बनेगा SCF ओके, which is the correct answer। तो आपको ऐसे बनाना है या मेथड 1 में जो हर पार्ट को मैंने ब्रेक करके बनाया है, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है या फिर आपके पेज में जिसके लिए भी जगह है वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, फुल मार्क्स की गारंटी ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग नए एग्जाम्पल की तरफ। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है ये क्वेश्चन। A sweet seller has 420 Kaju Barfi and 130 Badam Barfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. यानी कि एक स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फी है और 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम बर्फी है और वो उसे किस तरीके से सजाना चाहती है। She wants to stack them in such a way that each stack has the same number। मैं बस पॉइंट अंडरलाइन कर रहा हूँ ना। वो कुछ इस तरीके से 420 या फिर 130 को सजाना चाहती है ताकि दोनों का सेम नंबर हो। यानी मान लो ये तुम्हारा एक ट्रे है ना, मिठाई रखने वाला ट्रे होता है ना,
तो उसमें अगर मैं सजाऊं काजू बर्फी या बादाम बर्फी को, तो बोल रहा है कुछ इस तरीके से सजाओ ना कि जो ऑर्डर काजू बर्फी का हो वही ऑर्डर बादाम बर्फी का हो। अच्छा, मैं ऐसा क्यों इतने ज्यादा एक साथ बोल पा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने देखा है क्या लिखा है, सेम नंबर, ईच स्टेक हैज द सेम नंबर। तो अब तुम स्टेक में ऐसे रखो, या फिर तुम स्टेक में ऐसे भी तो रख सकते हो कि 1 2 1 1 2 2, और हो सकता है यहाँ पे एक ही एक हो बादाम बर्फी ना। या तो ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके से हो, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे सजा दिया ना, ऐसे सजा दिया। हाँ, तो कोई भी स्टाइल में सजा सकते हैं, लेकिन किसी भी स्टाइल में सजाएगा तो काजू बर्फी और बादाम बर्फी, काजू बर्फी हो या बादाम बर्फी हो, उसका ईच स्टैक हैज सेम नंबर, उसके स्टैक का नंबर सेम ही होना चाहिए। यानी क्लियर कट ये कॉमन लेने की बात कर रहा है, कॉमन फैक्टर। जैसे कि मान लो मम्मा के पास में 50 रुपी है, मम्मा के पास 50 रुपी है और पापा के पास में 100 रुपी है, ठीक है। और मैंने तुम्हें कंडीशन दे दिया कि जाओ पापा मम्मा से पॉकेट मनी लेके आओ, लेकिन उतना ही पॉकेट मनी लोगे मम्मा से जितना कि पापा से लोगे, या फिर पापा से उतना ही मनी लोगे पॉकेट मनी जितना मम्मा से लोगे। अब तुम पापा से 100 रुपए तो ले नहीं सकते हो, क्योंकि मैंने कंडीशन लगा दिया कि जितना पापा से लोगे उतना ही मम्मा से लेना पड़ेगा। मम्मा बोलेंगे मेरे पास तो 50 ही है, तब तुम क्या करोगे, पापा से भी तुम्हें 50 ही लेना पड़ेगा, यानी कॉमन फैक्टर लोगे। उसी तरीके से भले ही काजू बर्फी बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बादाम बर्फी, लेकिन हमें कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सॉल्यूशन लिख देता हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू stack, now we have to stack the maximum number of burfis, okay, we have to stack the maximum number of burfis। यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं कि HCF between 420 एंड 130 की बात कर रहा हूं। और यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं इसे और इसे, इन दोनों नंबर्स को, तो मैं देखता हूं कि 130 इज स्मॉलर देन 420 है कि नहीं। ओके, तो हम जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग करते हैं यूज यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम को, है ना। चलिए यूज करते हैं। Using Euclid's division algorithm, क्या होगा बाबू, ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे। यहाँ जगह कम है इसीलिए मैं इधर लिख रहा हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है, इधर भी बना सकते थे, लेकिन क्या पता पूरा कंप्लीट ना हो डिवाइड ना। तो 130 डिवाइड होगा 420 से, 130 420, ऐसे ही कैसे निकालते हैं हम लोग यूक्लिड के हेल्प से। तो क्या होगा, ये 0 0, तो या 13 है या 42 है ना, तो 13 4 जा 54 नहीं आएगा, तो 13 3 जा करेंगे, क्या होगा 390 0 आया। ये कितना होगा 3, ये कितना होगा, खत्म, बाय बाय टाटा। अब चूंकि रिमाइंडर क्या है बाबू, देख लीजिए रिमाइंडर कितना है आपका, यार रिमाइंडर इक्वल टू 30 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, एक बार और डिवाइड करेंगे, तो अब किससे होगा, 30 से होगा ना। तो ये भी तरीका मैंने आपको बताया है, लेकिन मैं थोड़ा फेमिलियर हूं इसके साथ, तो मैं ऐसे ही करूंगा। 4 तो कितने टाइम होगा 120, कितना आया 10,
अब 10 से ये कितने टाइम होगा, 30 टाइम में 3 30 आया, 0 0 ना, therefore the remainder becomes 0, therefore HCF is equal to कितना आएगा, तो 0 किसके लिए आया, ये न्यू वाले B के लिए, न्यू वाला B कितना है 10 ना, तो ये हो गया करेक्ट आंसर ना। अब देखो कि क्या बोला है क्वेश्चन में, What is the number that can be placed in each stack for this purpose? ना, इस पर्पस से, किस पर्पस क्या था, सेम नंबर, तो सेम नंबर के पर्पस से नंबर ऑफ बर्फी क्या है, सेम नंबर ऑफ बर्फी क्या है, तो वो 10 है, यानी कि काजू बर्फी भी 10 होगा उस स्टैक में और बादाम बर्फी भी 10 होगा उस स्टैक में ना। तो HCF निकाल लिया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस maximum number of burfi that can be stacked or placed burfis is equal to 10, which is the correct answer. I hope आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अब यूज करने के लिए आ गया होगा। मेरा बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ है। एक बार एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली ट्राई करिए। ओके, उसके बाद अगर आप लोगों से बन जाए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में कमेंट करिएगा कि आपको रिव्यू जो भी देना हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको समझाने की। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।